लाहौर में तूफानी बारिश, 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। एयरपोर्ट पर 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निश्तर टाउन 282, पानी वाला तालाब 226, करतबा चौक 218, ताजपुरा 220 और इकबाल टाउन में 232 मिलीमीटर बारिश हुई। सूबाई दारुल हुकूमत में हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहर के मुतादिद इलाके पानी में डूब गए। शदीद बारिश के बाद बिजली का निजाम दरहम बरहम, 400 से ज्यादा फीडर्स टिप कर गए। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। वासा लाहौर सुबह से नाकासियाब ऑपरेशन में मसरूफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इंतजामी अफसरान और वासा हुकाम को फील्ड में रहने की हिदायत। लाहौर और दीगर शहरों में बारिशी पानी की जल्द नकासी का हुक्म। सूबाई दारुल हुकूमत में मानसून की तूफानी बारिश का पानी घर और अस्पतालों में दाखिल। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में पानी जमा। मेयो अस्पताल में मरीजों और अस्पताल अमले को मुश्किलात का सामना। लाहौर का जनरल अस्पताल भी पानी में डूब गया। बारिश के पानी टीबी वार्ड और रेडियोलॉजी टावर में दाखिल। अदविया खराब, MRI सेक्शन, नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग हॉस्टल में भी पानी दाखिल। जिना और गंगाराम अस्पताल की छतें भी टपक पड़ी। बारिश का पानी जमा होने से अदविया के खराब होने का खदशा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। जाहिद अख्तर जमान ने अस्पताल से बरसाती पानी के जल्द निकास का हुक्म दे दिया। जाहिद अख्तर जमान की वासा को पानी निकालने के लिए मजीद पंप्स की तनसीब की हिदायत। कुछ लोग बारिश की पुरानी तस्वीर को आज की फुटेज बनाकर वायरल कर रहे हैं। शहर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूटा है। चंद घंटे में पानी क्लियर कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, बारिशें रोक सकते हैं ना ही कम की जा सकती हैं। तमाम इदारों को अलर्ट कर रखा है। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी से पानी निकाल दिया गया। एक खिड़की खुली रहने से पानी तहखाने में जमा हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तमाम सूरत हाल को खुद मॉनिटर कर रही हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा बिला जवाज है। चित्राल में शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। अपर चित्राल में सैलाब ने पूरा गांव मिलिया मेट कर दिया। 40 से ज्यादा घराने मुकम्मल तौर पर सैलाब बुर्द। 2 अफराद जाम बहक। यारखुन के इलाके खरजोक और मेहतंग में सैलाब से 30 से ज्यादा घराने मुतासर। बलाई चित्राल में गुज़श्ता 3 दिनों से बिजली बंद। नारायण कागान में भी तूफानी बारिशों ने जल थल कर दिया। शहर कागान समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों की राबता सड़कें तबाह। शदीद बारिशों के बाद पुल की तामीर में भी मुश्किलात। फौज और NHA हुकाम तामीराती कामों में मसरूफ। उधर मर्दान में बरामदे की छत गिर गई। 2 खवातीन शदीद जख्मी, हालत में अस्पताल मुंतकिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। गुलशन हदीद, मलीर और कालाबोट के करीब बादल बरस पड़े। ओल्ड सिटी एरिया, खारादा टावर, लियारी और सदर में भी बारिश। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की मुल्क भर से आज 6 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। तूफानी बारिशों से मुल्क के दूसरे इलाकों के साथ साथ इस्लामाबाद, रावलपिंडी और शिमाल मशरकी पंजाब के मुकामी नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। मुतालिका इदारों को ज़रूरी मशीनरी के पहले से तैनाती और ख़तरे से 2-4 इलाकों में इंतजामी अमले की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म का आज शाम मुल्की सियासी सूरत हाल पर इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमती इत्तेहादियों के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से कौमी असम्बली और सेनेट में कानून साजी और सियासी अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम अरकान पार्लियामेंट को सियासी हिकमत अमली पर खुसूसी हिदायत भी जारी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MKM के वफ़द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और कराची के मामलात पर गुफ्तगू। मुलाकात के बाद मुस्तफ़ा कमाल और वफाकी वज़ीर अता तारड़ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने कहा, MKM के साथ बिजली के ज़ायद बिल्स और बिजली के मामलात पर मुस्बत बातचीत हुई। डस्कॉस की निजकारी को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाएगा। MKM ने इस्लाहात के मामले पर हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। मुस्तफ़ा कमाल बोले, अवाम को जल्द रिलीफ मिलने जा रहा है। हमने सियासत बराए सियासत नहीं करनी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 15 रोज में ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। जो लोग सड़कों पर हैं उन्हें अपने साथ मिलाएंगे। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सबको इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। जमात इस्लामी के धरने की हिमायत करते हैं, बिजली की बढ़ती कीमतें कबूल नहीं। अपोजिशन लीडर उमर यूब बोले, हमारे इत्तेहाद का नाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान है। बानी PTI का पैगाम है, कारकुन 5 अगस्त को सवाबी पहुंचे, जलसा शानदार होगा। महंगी बिजली नून लीग और पीपल्स पार्टी का तोहफा है। पाकिस्तान पर 130 अरब डॉलर्स का कर्ज है तो परेशान ना हो, मुल्क की मईशत में बहुत सलाहियत है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, बोले बरामदात बढ़ाना हुकूमत का एजेंडा है। PDM हुकूमत का सिर्फ एक एजेंडा था कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाया जाए। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, महंगाई 30% से कम होकर 10% तक आ गई। मुआशी तरक्की के मौक़े मौजूद हैं, सिर्फ रुकावटें दूर करने की ज़रूरत है। फौज ने खुद को सियासत से अलहदा रखने का फैसला किया है। फौज को सियासत में मुलव्विस नहीं करना चाहिए। इदारे जब समझेंगे PTI पर पाबंदी का फैसला ले लेंगे। वफाक वज़ीर एहसन इकबाल का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा फौज और PTI में बातचीत हो तो कोई परेशानी नहीं। बानी PTI बताएं फौज से किस बात पर मुज़ाकरात करने हैं। वो चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट उसे घोड़े पर सवार करके वज़ीर आज़म हाउस पहुंचाए। PTI अपना तर्ज अमल बदले और कौम और इदारों से मुआफ़ी मांगे तो कौमी धारे में शामिल हो सकती है। जमात इस्लामी ने IPP से मुआहदे ख़त्म करने और बिजली की कीमतें कम करने के मुतालिबात पूरे न होने की सूरत में धरने को हुकूमत हटाओ तहरीक में बदलने का इंदिया दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुज़ाकरात का अगला दौर मीडिया के सामने किया जाए। हमारे सारे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, हड़ताल करेंगे, शाहराहों पर भी बैठेंगे। हुकूमत हमारे मुतालिबात सुनने के बाद कहती है कि हम मजबूर हैं। हुकूमत ये ना समझे कि हम घर चले जाएंगे। मुतालिबात पूरे नहीं कर सकते तो हुकूमत घर जाए। मुतालिबात पूरे नहीं करेंगे तो ये हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील हो सकती है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। गैर मुल्की सरमायाकारी और बरामदात को बढ़ाना ज़रूरी है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात करना होंगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड कर्ज की मंजूरी देगा। मईशत से मुतल्लिक अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग को बेहतर किया। गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने की कोशिश की जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल की कीमत 6 रुपये 17 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। नई कीमत 269 रुपये 43 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 86 पैसे सस्ता, कीमत 272 रुपये 77 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे। मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 32 पैसे की कमी। अवाम ने हुकूमती रिलीफ को ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दिया। कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा किया जाता है, मामूली सी कीमतें कम करके एहसान जताया जाता है। मजाक अवाम के साथ कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। ये कोई है रिलीफ है? 30-30 40-40 की किस्तों में बढ़ाते हैं, फिर 2-4 रुपये 5 रुपये कम करके अवाम के मुंह पे तमाचा मारते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। ये हुकूमत को चाहिए कि अवाम को मज़ीद रिलीफ दे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल अगर सस्ता होगा तो हर चीज़ सस्ती होगी। ज़िला इंतज़ामिया ने PTI को 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दे दी। PTI की इंतज़ामिया के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने सरकारी वकील से कहा हुकूमती पार्टी इजाज़त मांगे तो प्लेट में रख कर दे दी जाएगी। ये अपोजिशन है, सिर्फ इसलिए इन्हें मुश्किल हो रही है। रूल्स बनाएं, एहतजाज के लिए जगह मुख्तस करें। D चौक में तो एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा देखते हैं इस पर तौहीन अदालत बनती है या नहीं, इस हवाले से ऑर्डर पास करूंगा। लापता अफराद कमीशन ने माहाना पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि 31 जुलाई तक जबरी गुमशुदगी के 2269 केसेस ज़र इल्तवा हैं। जुलाई में जबरी गुमशुदगी के 27 मुकदमात निपटाए गए। जुलाई में 8 लापता अफराद घरों को पहुंचे, 2 मुख्तलिफ जेलों में मौजूद पाए गए, 4 लापता अफराद की लाशें मिली।